हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आपको पता ही है कि नीट एग्ज़ाम को सिर्फ 20 डेज बचे हैं, सिर्फ 20 दिन आपको बचे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए। और अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मॉक टेस्ट में 30, 40, 50 या 60 मार्क्स अभी भी आ रहे होंगे। तो अभी भी आपके टाइम है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप 100 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं वो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ 10 चैप्टर में ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आप 104 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बोला सर 10 ही चैप्टर क्यों? क्योंकि अभी टाइम अपने पास बहुत ही ज़्यादा कम है और आपकी तैयारी उस हिसाब से भी हुई नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैं 10 चैप्टर ऐसे बता रहा हूँ जिनको आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आपके 104 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो 10 चैप्टर कौन से हैं? पहला चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन इस बार आएगा। ठीक है, अगर एवरेज अगर मैं बताऊँ ना 5 साल में यहाँ से कितने क्वेश्चन आए, तो 5 साल में यहाँ से 11 क्वेश्चन आए। तो अब एवरेज निकाल लो, 2 क्वेश्चन की एवरेज आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा चैप्टर आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स यहाँ से 3 क्वेश्चन आ रहा है इस बार, यहाँ से 3 क्वेश्चन आ रहा है अपना। ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूँ, तो ग्रेविटेशन भी अच्छा चैप्टर है। यहाँ से 2 से 3 सवाल इस बार आपको आने वाला है, 2 से 3 सवाल इस बार आपको आने वाला है। फिर अगला चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये भी अच्छा चैप्टर है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आ रहा है इस बार, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका आ रहा है। फिर अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सिर्फ कैपेसिटेंस से ही आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो तो सिर्फ इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आपको बनने वाले इस बार, 3 से 4 क्वेश्चन इस बार आपको बनने वाले हैं। फिर छठा चैप्टर अपना जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाला है इस बार। फिर आए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये भी अच्छा चैप्टर है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं आपको। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं नीट एग्जाम में। फिर 8वां क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका रेओप्टिक्स में। 8वां चैप्टर रेओप्टिक्स है, जहाँ से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। फिर आपका आ जाता है डुअल नेचर, जहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये तो बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी करेंगे तो भी आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। आप शॉर्ट अगर फॉर्मूला भी पढ़ लिया, 1-2 क्वेश्चन पे अगर लगा ले तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। फिर अगला चैप्टर लास्ट चैप्टर आता है सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन तो आना तय होता ही है। यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपको आ ही रहा है इस बार, लॉजिक गेट से तो एक क्वेश्चन आता ही है। और सेमीकंडक्टर दोनों से मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस बार बनने वाले हैं। अगर मैं टोटल अगर इनका कर दूँ 2 3 2 2 3, फिर यहाँ से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, तो टोटल आपको आ रहे हैं करीब 104 मार्क्स के करीब यहाँ से आपको मिलने वाला है। सिर्फ इन 10 चैप्टर से आपको 20 दिन में अगर आप ये 10 चैप्टर क्लियर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको 104 मार्क्स 100 मार्क्स से ऊपर आपको आने वाले हैं। अब करना कैसे है? ठीक है, देखो आपको इनके वन शॉट लेक्चर देखना है, और आपने साल भर इनका पढ़ाई है, साल भर आपने पढ़ाई करी ही है। ठीक है, तो ऐसा है नहीं कि आपको इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होगा। हो सकता है आपके पास नोट्स भी बनी होगी, हो सकता है आपने लेक्चर भी देखे होंगे, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आपने इसके लेक्चर्स देखे हैं अपनी कोचिंग में या फिर ऑनलाइन कहीं से भी, तो आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज करना है इनको। ठीक है, जैसे एक चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया, फिर उसके 5 साल के PYQ कर लो। कितने साल के? सिर्फ 5 साल के PYQ कर लिया। फिर सेकंड ही है, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। फिर अगली पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आपको ये करना है कि एक दिन में 2 चैप्टर करने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है। एक दिन में 2 चैप्टर करने की कोशिश करो। अगली चीज़ें याद ध्यान रखनी है आपको, वही चैप्टर करो जिनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि मैंने 10 चैप्टर बता दी। देखो ये 10 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप एक भी चैप्टर अगर स्किप करें ना, तो आपके सिलेक्शन पर बातें आ जाएगी। ठीक है, मतलब दिक्कत आ जाएगी आपके सिलेक्शन में। तो आपको 10 चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है। इसके PYQ कर लेना अभी लास्ट टाइम में 5 साल के। ठीक है, एक दिन में 2 चैप्टर इनमें से करना है आपको, और वही चैप्टर करना है जो वेटेज रखता हूँ। आपको करना कैसे है, इन 10 को एक पेज में उतार लो, एक पेज में, और लिस्ट बना लो 1 2 3 4 5। ठीक है, करते जाओ और टिक करते जाओ, अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 दिन ही है। कितने दिन है? सिर्फ 20 दिन ही बचे। अगर आप अभी भी अच्छे से अगर अपने पढ़ाई को करते हो, स्मार्ट तरीके से अगर करते हो, तो अभी भी मौका है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 20 दिन भी बहुत होते हैं। हाँ, सच बता रहा हूँ मैं, 20 दिन भी बहुत होते हैं। लास्ट के दिन ही होते हैं जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।